सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया है, सी डी का रेशियो दिया है, ए डी किसके बराबर है। तो समझना, अगर क्वेश्चन करना ही हो, हमें पता है ए और डी मतलब पहला और आखिरी पूछा है। अगर पहला और आखिरी पूछा है तो आप बहुत झंझट में ना पड़ते हुए ऐसे करते कि ए बी का रेशियो लिख लें, बी सी का रेशियो लिख लें और सी डी का रेशियो लिख लें, सबको लिखे गुणा में। बी से बी, सी से सी कट जाएगा। हालांकि ये वाला पार्ट आपको लिखना नहीं, आप डायरेक्ट लिखते 3/4, बीसी का रेशियो 5/7 और सी डी का रेशियो 8/9। पहले मैं बोल चुका हूं, जैसे ये लिखा है सी अनुपात डी 8/9, तो आप रेशियो को दो तरह लिख सकते हैं। एक तो जैसे ये लिखा है, एक ऐसे लिख सकते हैं C/D कितना होगा 8/9। अब इसमें जो जो कट जाए उसे काट दो, ए और डी बचेगा, ऊपर ए नीचे डी। जो कट जाए उसे काट दो, जैसे 4 से ये 2 बार काटा जा सकता है, 3 से ये 3 बार काटा जा सकता है, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 7 तिये 21। आंसर होगा 10/21, क्योंकि सिर्फ जो है आपको पहला और आखिरी पूछा है, तो आपको बाकियों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन मान लो कि सबकी वैल्यू निकालनी होती, या मान लो कुछ और पूछ लेता किसी तरह से और आपको बनाना ही पड़ता, तो आप फिर वही पुराने तरीके से बनाए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कतई ना बनाए, लेकिन अगर बनाना ही पड़े तो आपको आना तो चाहिए। बेशक बंदूक का जमाना है, लेकिन तलवार चलानी आनी तो चाहिए। कभी मान लो गोलियां खत्म हो गई। ए बी का रेशियो दे रखा है 3/4, बीसी का रेशियो दे रखा है 5/7, सी डी का रेशियो दे रखा है 8/9। तो जिसका रेशियो दे रखा है उसके नीचे लिखें। सही है। और जो भी खाली जगह है उसमें उसके पड़ोसी को फिल कर दें, जैसे बी के पड़ोस में ये जगह खाली, और अब सी के पड़ोस में ये जगह खाली, सी के पड़ोस में ये जगह खाली है, इसके पड़ोस में ये जगह खाली, फिर इसके पड़ोस में ये जगह खाली और इसके पड़ोस में ये जगह खाली। ठीक है ना। तो आपको क्योंकि सिर्फ ए और डी निकालना था, तो आप बाकियों को नहीं देखते, आप सिर्फ ए और डी को देखते। ए और डी में जो कॉमन होता है उसे काट देते, जैसे 4 इधर है 8 इधर है तो 2 बार कट जाएगा, 3 इधर है 3 इधर है तो 3 बार कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 7 तिये 21। और सबको निकालना पड़ता तो हम सबको गुणा कर लेते, जो कट जाता उसे काट देते, बाकी सबको रख लेते। समझ रहे बात को। सर अगर छोटी वैल्यू ना हो के बड़ी वैल्यू हो तो क्या करें। देखो, वैल्यू छोटी हो या बड़ी हो डिपेंड करेगा क्वेश्चन। अगर ए डी की वैल्यू पूछी है तो आप ऐसे ही गुणा में कर करके लिखेंगे, और कोई रास्ता नहीं। ठीक है। तो वो जैसी वैल्यू बड़ी हो या छोटी हो, उससे आपका तरीका यहाँ पे नहीं बदलेगा, सेम ही आएगा। देखें नेक्स्ट। एक लिमिट तक ही बड़ी वैल्यू देता है, और जब भी बड़ी वैल्यू देता है तो वो कटने वाली वैल्यू होती है, ध्यान देना, वो कट जाती है एक दूसरे से। एक मिनट में जरा चार्जर कनेक्ट कर लूं, मैं रोज भूल जाता हूँ। जैसे ये देखो ध्यान से, एडी का रेशियो आपसे फिर से पूछा है, तो एडी के रेशियो के लिए आपको सबकी जरूरत नहीं है। आप यहां से 25/28 लिख लो ए बी की वैल्यू, गुणा बीसी की वैल्यू 14/15, तो इसे 14/15 लिख लें, सी डी की वैल्यू 5/14। तो जो बचेगा वो A/D बचेगा, क्योंकि बाकी सब कट जाएगा। कैसे कटेगा सब बताया पीछे। तो इसे सॉल्व कर ले, 5 से ये कट जाएगा 3 बार। ठीक है।
और कुछ कटेगा, 14 से ये कट जाएगा 14 बार, तो बचेगा कितना, 25/28 दिया 84। आंसर होना चाहिए सी। बड़ी वैल्यू होगी तो भाई ऐसी होगी। या फिर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप भेज दिया करें, ठीक है ना। कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल आपको कहीं मिल जाए तो आप तुरंत भेज दिया करें। जो इस लायक क्वेश्चन मिलते हैं उसकी अलग वीडियो बना के मैं डाल ही देता हूँ। अभी कल परसों से ही शुरू किया, परसों भी एक क्वेश्चन डाला था, कल भी एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना। तो उसकी अलग वीडियो 2-4 मिनट की बना के, जो अब हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो अब उसके बेसिक को तो कैसे डिस्कस करेंगे, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप जो है वो ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो भेज दिया करें। एक और क्वेश्चन आज आया हुआ है, आज डालूंगा मैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो टेढ़े मेढ़े इधर उधर से आ जाते हैं। देखें अगला, ये शीट आज खत्म हो जाएगी, अगली शीट आज मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है ना। आप लोग डाउनलोड कर लेना, जैसे ही तैयार हो जाएगी वैसे ही दे दो। देखो नेक्स्ट, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को पेचीदा बनाने की कोशिश की है, लेकिन समझना कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं। अगर पूरा बनाना हो तो ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन हमें पूरा बनाना नहीं है, हमें तो हमारा आंसर चाहिए, बस इतना ही। यहाँ पे देखो ए बी का रेशियो दिया है 1/2 और 3/8। ए और बी का रेशियो कितना दिया है, 1/2 और 3/8। मतलब आप इससे कोई एक रेशियो बना लें, कैसे भी बना लें, जैसे आपकी समझ बने। चाहे तो 2/8 का एलसीएम ले लें, चाहे इसे 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, भाई बेस बराबर हो जाएंगे तो कट जाएंगे। मतलब अगर आप इसमें से एलसीएम ले लेंगे 8, तो ये कितना हो जाएगा, 4:3। मतलब ए और बी की वैल्यू, एलसीएम को छोड़ देते हैं क्योंकि वो दोनों तरफ है तो काट देंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी का रेशियो 4:3 है। तो ऐसे ऑप्शन ढूंढो जिसमें ए बी 4:3 हो। क्या इसमें 4:3 दिख रहा है, नहीं। क्या इसमें 4:3 दिख रहा है, नहीं। इसमें 4:3 दिख रहा है, हाँ। 8 और 6 को काटेंगे 4:3 ही आएगा। इसमें 4:3 दिख रहा है, नहीं। मतलब आंसर आपका सी है, सी को आप आंसर लगा देते। अगर मान लो ऐसा होता कि कोई दो ऑप्शन होते, मानो एक और ऑप्शन होता 8, 6, 9, 10, मानो एक ऑप्शन ऐसा और होता, तो अब इसमें भी देखो ऑप्शन में 8, 6 मतलब 4:3 आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता था, ये भी हो सकता, बाकी तीन तो हट गए। अब हम अगले को चेक कर लेते हैं। देखो बीसी का रेशियो आपको दिया है, बी रेशियो सी का रेशियो दिया है 1/3 और 5/9। तो इसके भी बेस बराबर कर लेते हैं या एलसीएम ले लेते हैं, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा 3:5। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में से ये जो बची हुई वैल्यू है, बाकी तीन तो हमारे आंसर है ही नहीं, ये जो बची हुई वैल्यू है इसमें बी और सी का रेशियो 3:5 कौन से ऑप्शन में है। तो देखो यहाँ तो 3:5 है नहीं, ये 6 और 9 है, 2:3 है। मतलब ये हमारा आंसर नहीं होता, इसमें ये 3:5 है, ये हमारा आंसर होता। मतलब आंसर होना चाहिए सी, 43 का सी सही है। कृति, वर्तिका, तुषार, दीपक, रूप, ऋतिक, समझ रहे हैं ना भी बात को, ठीक। आगे बढ़े, थोड़ी नई बात है, हालांकि कुछ खास बात ऐसी नहीं है। एम और एन का रेशियो दे रखा है 5:4, ठीक है। और आपसे 4m + 5n, 5m - 5n की वैल्यू पूछी। तो m का मान है 5, n का मान है 4, नॉट एग्जैक्टली 5 and 4। 5 और 4 एग्जैक्ट नहीं है, असल में m को हम 5x और 4 को 4x मान सकते हैं, n को। तो अगर हमसे पूछा है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम m की जगह पे क्या रख दें, 5x रख दें। देखो पूरी बात सुनना, आप कहोगे x क्यों रख दें, क्योंकि वो बड़ी जरूरी बात है। अगर हम यहाँ पे 5x रख दें, 5 रखने की बजाय 5x रख दें, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × 5 20x, प्लस n की जगह पे 4x रख दें। n की जगह पे क्या रख दें, 4x, तो 4 × 5 = 20x, ये भी हो जाएगा 20x, ये भी हो जाएगा 20x।
डिवाइड बाय 5m, m की जगह पे 5 रखना है हमें, तो 5 पंजे 25x। मैंने कहा कि रेशियो में लिखा है, आप बटे में भी लिख सकते हो, माइनस 5n, n की जगह पे 4x रख दे तो 5 चौक 20x। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा 40x बटे 5x, मतलब इससे ये पूरा कट जाएगा 8:1। आंसर आना चाहिए डी। ऐसे क्वेश्चन में आप x को अगर छोड़ भी देते, नहीं भी रखते, तब भी आपका आंसर 8 ही आता। तो फिर रखा क्यों? अगर इसके बिना भी बात चलती थी तो मैंने ये क्यों कहा कि रखना जरूरी? देखो वो अगले क्वेश्चन पे जाके बात आपको समझ आ सकती है, समझ रहे हैं ना? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में आप x रख लें, तो वो सिर्फ इसलिए कि कहीं आप गलती से भी गलत ना कर दें आंसर। तो अगर तो क्वेश्चन सेम ऐसा आ जाता है तो आप 5-4 भी रख सकते हो, लेकिन क्यों नहीं रखना चाहिए, इस बात को अगले क्वेश्चन से समझा जा सकता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिया है x और y की वैल्यू 4, 3, 45 का आंसर। सर इंग्लिश में अलग वैल्यूज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वैल्यू हो इंग्लिश में। 45 का डी, 45 का ई। देखो भाई, जिन सबके भी आंसर 5-6 आए हैं, सबके आंसर गलत है, और सबने मेरी पिछली वाली बात सुन के आंसर चेंज किए। कृति ने आंसर चेंज किया है, ऋतिक ने आंसर चेंज किया है, ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं बात को, इसलिए ध्यान से देखो। यहां पर मैं वही कह रहा, देखो हिंदी इंग्लिश में अलग है, फिक्र मत करो, क्योंकि आंसर तो सी एंड डी आना है, कोई भी वैल्यू। ध्यान से देखो कैसे आना है सी एंड डी। अब यहीं पे मैं कह रहा था कि x की जगह 4 और y की जगह 3 मत रखो, x की जगह 4a रख लो और y की जगह 3a रख लो, क्योंकि इनकी वैल्यू 4-3 नहीं है, 4-3 के रेशियो में। अगर आप ऐसा करोगे तो ये 2x प्लस 3y स्क्वायर। वैसे हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग वैल्यू है क्या? मुझे तो नहीं लग रही, सेम लग रही है। वर्तिका, मुझे तो ये सेम लग रही है वैल्यू। अच्छा 44 में थी, ठीक, 44 में। अच्छा ये सही कर देता हूँ, फिर दिक्कत होगी। ये आपको रिवाइज्ड शीट जो है ना, ये वेबसाइट पे मिलेगी। जो पुरानी वाली शीट थी वो दे देते हैं, तो उसमें कुछ कमियां निकल आती है, तो वो रिवाइज शीट आपको वेबसाइट पे दे दे। सही है भाई। अगर मैं ये 2x प्लस 3y स्क्वायर में वैल्यूज रखूं, x की जगह 4a रखूं, तो ये हो जाएगा 8a, भाई 4 दूनी 8 है। और y की जगह पे अगर मैं 3a रखूं, तो y स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 तिया 9a स्क्वायर, तो 9 तिया 27a स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27a स्क्वायर। कुछ किया नहीं है हमने, y की जगह पे 3a रख दिया है। अपॉन में देखे 3x स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 48a स्क्वायर प्लस या माइनस 2y का मतलब 3 दूनी 6a। अब देखो इसमें कोई वैल्यू किसी से कटेगी नहीं, घटेगी नहीं, तो आंसर क्या होना चाहिए? सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइन। अगर आपने डायरेक्ट इसकी जगह 4 और 3 रखा है तो आपने आंसर निकाल लिया है 5 और 6, जो कि गलत आंसर है, ध्यान रखना। अब देखो बात को समझते हैं, बात को जनरलाइज करते हैं कि आपको इतना झंझट ना करना पड़े, कहां सी एंड डी लगाना है और कहां आंसर निकाल सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए कैसे। तो समझो बात को। अगर तो वैल्यू में पावर सेम है, जैसे यहाँ पे 2 है, 2x की जगह 2x स्क्वायर होता, 3y स्क्वायर होता, 3x स्क्वायर 2y स्क्वायर होता, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। मतलब ये जो पावर है ये सेम होनी चाहिए, तब हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे पिछले वाले में आंसर निकाल दिया था, क्योंकि पिछले वाले में वैल्यू सेम थी, अब जो पावर थी वो सेम थी। देखो 5m 4n, तो पावर इसकी भी एक थी, इसकी भी एक थी, इसकी भी एक थी, इसकी भी एक थी। अगर डिग्री सेम होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर डिग्री सेम होगी, पावर सेम होगी, तो हम आंसर निकाल सकते हैं।
लेकिन अगर पावर अलग अलग होगी, देखो इसमें x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मतलब आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब अगर आप इसमें अलग अलग वैल्यू पुट करते जाएंगे इसी रेशियो में, तो हर बार अलग अलग आंसर आएगा। बिल्कुल सही। जैसे अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें देखो तो आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, ये पहले देख लो। इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, और अगर दोनों की पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो आंसर निकाला जा सकता है। मतलब यहाँ पे आप चाहो तो ए रखो चाहे ना रखो, चाहे सिर्फ वैल्यू रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब x की जगह आप 5 रख दो, y की जगह 4 रख दो, और 5a और 4a रखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा। मतलब आपको समझना है, अगर डिग्री सेम दे रखी होगी तो हम सेम वैल्यू को पुट कर देंगे, ए बी सी डी की भी जरूरत नहीं। और अगर डिग्री सेम नहीं होगी तो आप आंसर नहीं निकाल सकते, आपका आंसर सी एंड डी होना चाहिए। जैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह 5 रख दें, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, ये हो गया 50। y की जगह 4 रख दें, 4 चौक 16, 16 दिया 48, 50 प्लस 48 कितना हो जाएगा 98। इसकी वैल्यू निकाले 3x स्क्वायर, x की जगह पे 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 दिया 75 प्लस 2 माइनस 2y स्क्वायर, y की जगह 4 रखेंगे, 4 चौक 16 दूनी 48, घटा देंगे भाई इसे, 98 43 आ रहा है ना, इसमें आंसर 13 दे रखा है। इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गया, ये कुछ गलत लिखा है मैंने क्या, y की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, सॉरी 32 होगा, ठीक है। तो 75 में से 32 जाएगा, 43 बचेगा, 98:43। आंसर आना चाहिए 98:43। 47 हिंदी और इंग्लिश में अलग है, कोई बात नहीं, हो जाती है कुछ गड़बड़ियां। अच्छा इसमें भी हिंदी अलग है, सही कर लेते हैं। देखो ये रिवाइज शीट जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि वेबसाइट पे मिलेगी, ठीक है ना, लिंक आपको मिलता ही रहता है ग्रुप में जब भी कुछ नया वहां पे होता है। डायरेक्ट भी वेबसाइट पे जाएंगे तो बात बन जाएगी, सही है। और इसमें आंसर जो है 98:43 है। कोई बात ना समझ में आती हो तो बताएं, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलत बन जाता है, अब इतने क्वेश्चन बनाते, एक आध क्वेश्चन बनाओ तो ठीक है, आप बहुत ध्यान से बना सकते हो। सही समझ रहे बात को। इसमें भी यही गलती है पुराना वाला, क्योंकि कॉपी पेस्ट करते हैं ना इधर उधर, पुराने क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, फिर लैंग्वेज लिखनी नहीं पड़ती, तो ये भी सेम है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में भी पावर अलग अलग है। कुछ लोगों ने हिंदी वाला पढ़ के सॉल्व कर दिया है तो कोई बात नहीं, सही है। इसे भी ध्यान से देखो कि आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, सी एंड डी आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर पहले वाली इक्वेशन में देखो, पहले एक्सप्रेशन में देखो, इसमें तो इसमें पावर 3 है और इसमें पावर 2 है, तो जब आप वैल्यू ए और बी के उसमें पुट करोगे तो ऊपर बच जाएंगी वैल्यू ए और बी की फॉर्म में, और जब तक ए और बी की फॉर्म में वैल्यू बचेगी आप आंसर नहीं बता सकते हैं। आंसर क्या आएगा, सी एंड डी। मतलब इसे सॉल्व नहीं करना है, पहचानना है। सही है भाई। आगे बढ़े। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 6x² बराबर है 6y² बराबर है 13x के, व्हाट इज द रेशियो ऑफ x टू y। x और y का रेशियो क्या है? मैं आपको सलाह दूंगा कि इससे इक्वेशन बनाने मत चले जाना,
बिल्कुल मत बनाना, किसी झंझट में नहीं पड़ना। 48 क्वेश्चन असल में आपको अलजेब्रा की ओर घसीट रहा है कि आप अलजेब्रा में जाएं, इसमें फॉर्मूले लगाएं या कुछ सिस्टम बनाएं। तो आप इस तरह का कोई सिस्टम नहीं करोगे, रेशियो में हो तो रेशियो में ही रहोगे, आप अलजेब्रा में नहीं जाओगे। कैसे? वो कह रहा है अगर ऐसा ऐसा है तो एक्स और वाई का रेशियो बताओ, ठीक है ना, एक्स और वाई का रेशियो। तो जरा ध्यान से देखो, हम यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू ऑप्शन से पुट करके देखेंगे किससे बात बनती। और क्योंकि ध्यान रखना कि पावर सेम है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, और इसमें भी अगर दोनों को ए रखेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए ज्यादा झंझट में नहीं पड़ो, सिर्फ वैल्यू पुट कर दो। अगर हम इसमें 1 और 4 रखें, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 4, तो ये आ जाएगा 6 अगर पहला ऑप्शन रखें। 4 रखेंगे, 4 चौक 16, 16 छिंग 96, 96 और 6 102, एक साइड आ रहा है। दूसरी साइड देखो 13, 13 चौके 52, तो 52 आ रहा है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। हमने पहला ऑप्शन रख के देखा और ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद देखो अगला ऑप्शन रख लो 3 2, अगर x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54, 54। y की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 6 24, 54 प्लस 24 कितना हो जाएगा 78। और फिर इधर देखो, अगर 13 को 3 और 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 13 छंग 78, ये भी 78, मतलब ये आंसर आपका सही है। आसिफ आता हूं मैं, आपने आसिफ क्या गलती से हाथ आपने उठा दिया है? अच्छा ठीक है, गलती से हो गया तो कोई बात ही नहीं है। सही है भाई, आप समझ पा रहे बात को? कभी भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको अलजेब्रा की ओर खींच रहा है, आप अलजेब्रा में जाए नहीं, उसे ऑप्शन से सॉल्व कर दें। सही। फिर से देखो वैसा सही क्वेश्चन है, ए बी और सी डी जो है आपको दे रखे हैं सेम प्रोपोर्शन में, तो वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से आपको अलजेब्रा की ओर खींच रहा है, पर मैं फिर से आपसे कह रहा हूं अलजेब्रा की ओर मत जाओ। सही है, अलजेब्रा की ओर मत जाओ। हमें पता है जो रेशो ए का बी के साथ है, ध्यान से देखो, जो रेशो ए का बी के साथ है वही रेशो सी का डी के साथ है। मतलब हम ए बी और सी डी को कुछ वैल्यू मान लेते हैं, जैसे कोई भी रेशियो मान लो, हम इन्हें मान लेते हैं 1 और 4 मान लें ए बी को, और सी और डी को 3 और 12 मान लें, या 2 और 8 मान लें, मतलब सेम रेशियो में मान लें। 1 4 ना मानो, 1 3 मान लो, नंबर थोड़े छोटे रहेंगे। वैसे एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि 1 और 2 मानने से थोड़ा परहेज करें, क्योंकि उससे कई ऑप्शन सिमिलर आ जाते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सिमिलर आने से बचना है हमें। तो अगर हम क्या मान लें, ए और बी को 1 और 3 मान ले, 1 और 3 मान ले, बी और सी को 2, सी और डी को 2 और 6 मान ले। भाई सेम रेशियो में रखना है हमें, ए बी का रेशियो भी 1 3 है और सी डी का रेशियो भी 2 6 है, तो जिस रेशियो में इसे माने उसी रेशियो में इसे माने, पर नंबर अलग मान ले। अगर ऐसा करेंगे तो इसमें इनकी वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10 बटे सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, सी का स्क्वायर 36, 36 और 4 कितना 40, कितना आएगा 1/4। आंसर कितना आएगा 1/4। अब ऑप्शन में वैल्यू पुट कर करके देखें कि 1/4 किससे आ रहा है, पहले वाला तो नहीं आ रहा है, 1/2 है। इसमें रखेंगे तो 1 3 4, 4/8, ये भी 1/2 आ रहा है, हमारा आंसर नहीं होगा। a माइनस बी बटे सी माइनस डी, इसमें से इसे घटाएंगे तो -2, इसमें से इसे घटाएंगे तो -4, मतलब इसमें भी आंसर 1/2 आ रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर यही होना चाहिए। चेक और कर लो, एक को a इंटू बी, तो 1 3 3, 2 6 12, सी इंटू डी, तो कितना हो जाएगा 1/4। तो मतलब आपका आंसर कौन है, डी। कभी भी इस तरह से वैल्यू माननी पड़े, याद करना पहली बात हमारे दिमाग में आता है 1:2, तो आप समझना
1:2 के अलावा कोई और वैल्यू माने, 1:3 माने, 1:4 माने, 1:5 माने, 2:3 माने, 1:2 से देखो ऐसा नहीं है कि आंसर गलत होता है, गलत तो किसी वैल्यू से नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन बहुत क्लैश करते हैं। क्योंकि आमतौर पे जो क्वेश्चन बनाता है उसके दिमाग में ये होता है कि आप सबसे पहले किस वैल्यू पे जाओगे, 1:2 पे, तो आप 1:2 को स्किप कर दो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ भी वैल्यू रख के इसे सॉल्व कर लो, लेकिन याद रखना अलजेब्रा में नहीं जाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाएगा जो अलजेब्रा से काफी दुखी करते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। फिफ्टी का बी, आयुष मिश्रा, तुषार, बढ़िया भाई, देख लेते हैं। कह रहा है पी क्यू रेशो आर एस रेशो सॉरी टी रेशो यू 6:5 है, तो एम क्यू एन एस ओ यू एम पी एन आर ओ टी की वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन बी भाई गलत है, आयुष आपका भी आंसर गलत है, तुषार आपका भी आंसर गलत है। हाँ, अब सही आंसर आने शुरू हुए। प्रज्ञा सही है आंसर आपका, वर्तिका आपका भी आंसर सही है, रूप का भी सही है, वर्तिका का भी ठीक है, सही, सलोनी सही है आंसर। देखो भाई आप लोगों ने क्या किया, रट्टा मार लिया, इसी रट्टे को बदल के मैंने क्वेश्चन बनाया। ध्यान से देखो, जब वो कह रहा है एम क्यू एन एस ओ यू एम पी एन आर ओ टी, तो इसमें पी क्यू आर एस और टी यू की वैल्यू तो पता है, एम एन ओ की वैल्यू नहीं पता है। जरा ध्यान से देखना, एम एन ओ की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन क्यू एस और यू की पता है। हमें पता है क्यू एस और यू की वैल्यू कितनी है, 5। तो अगर हम इन सबकी जगह 5 5 5 रख दें, तो ये हो जाएगा 5m प्लस 5n प्लस 5u, ठीक है। और अगर हम इस वाले में आए, तो देखो यहाँ पे भी एम एन और टी की वैल्यू यू, अच्छा यू की वैल्यू पता है, ओ की वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पे ओ, ठीक है। और यहाँ पे देखो इन सब की वैल्यू कितनी है, पी आर और टी की वैल्यू है 6, ठीक है। तो इसमें 6 रख दें, किसकी जगह पे, पी आर और टी की जगह पे, तो ये हो जाएगा 6m प्लस 6n प्लस 6o, ठीक है। इसमें से अगर 5 कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा m प्लस n प्लस o, और यहां से अगर 6 कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा m प्लस n प्लस o। तो इससे इसे काट दें, आपका आंसर कितना होगा, 5 6, ना कि 6 5। आंसर कौन होगा, डी, सही है। कोई डाउट हो तो बताए, देखो वो कट जाएंगी जो वैल्यू आपको दे नहीं रखी। बहुत बढ़िया, ठीक भाई। आप इसे उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हमने कल किया था। इसमें देखो ध्यान से, सिमिलर वैल्यूज आपको दे रखी हैं, पहले वाले में ए सी ई, तो आप ध्यान देना ये जो बाकी वैल्यू दे रखी है ये आपके आंसर को प्रभावित नहीं करती। आप ये देखो कि पहले वाले में ऑप्शन, पहले वाले एक्सप्रेशन में क्या है, ए सी ई, और ए सी ई की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है ना। इस पूरे की जो अभी हमने किया वो सारा करना नहीं। और यहाँ पे देखो कौन है, बी डी और एफ, और बी डी और एफ की वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, बाकी सब कट जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन। तो आपका आंसर कितना आएगा, 2:3।
सही है। दीपक, वर्तिका, कृति, ऋतिक, आकाश, तुषार, आयुष, बढ़िया। तो ये आपका आंसर 2-3 होगा। देख के करो, ये क्वेश्चन कुछ लिखने वाले नहीं है। समझ पा रहे हैं अभी बात को? आखिरी सवाल। सही है। आज रेशो की ये वाली शीट कंप्लीट हो गई है। आपको नई शीट जो है वो शाम तक मिल जाएगी, किसी भी टाइम मिल जाएगी। हाँ, अब चैट के लिए इन लोगों ने अलग ग्रुप बना लिया है, तो आप लोग उसमें बहुत चैट ना किया करें। काम की बात देखो, उसमें सिर्फ 2 ही बातें होनी चाहिए। पहला, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। दूसरा, किसी क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। अगर चीजें बना के रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, तो आप ही लोगों को फायदा होगा। ठीक है। और फालतू किसी ने इधर उधर, कोई मोदी भक्त है, मोदी की फोटो पोस्ट कर देता है, उसे मैं हटा देता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है मोदी से मेरा बड़ा प्यार है। और ज्यादातर तो मोदी भक्त ही आते हैं, और बाकी लोग तो काफी सुकून में। मोदी भक्तों को ही परेशानी है, उन्हें हर जगह मोदी की फोटो पेस्ट करनी होती। ठीक है ना। तो ऐसे 2-3 भगाए हैं मैंने पहले, ब्लॉक किए हैं। आगे भी कोई करेगा तो मैं ब्लॉक करूंगा। तो उल्टी सीधी चीज कभी भी पोस्ट ना करें। ठीक है ना। सिर्फ क्वेश्चन पोस्ट करें, सॉल्यूशन पोस्ट करें, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्योंकि जिस चीज को करने में आप आधा घंटा लगा देते हो, उसे सामने वाला बड़ी जल्दी कर देता है। तो आपका ही फायदा है। कुछ आंसर क्वेश्चन मैं भी ले लेता हूँ उसमें से। ठीक है ना। सारे तो नहीं ले पाता हूँ। आमतौर पे जो आप लोग एडवांस के क्वेश्चन भेजते हैं वो नहीं ले पाता हूँ। कारण ये है कि एडवांस का क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करके बताना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर मैंने आपको जैसे सॉल्व करके और फोटो भेज दी, तो उस फोटो से भी आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है। या तो 15 फोटो बनाई जाए उसकी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आप उसको मतलब समझ पाए कि हाँ किया क्या है, वरना बहुत मुश्किल कहानी होती है। इसलिए अभी एडवांस नहीं ले रहे हैं। अभी एडवांस जब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना, तो उसके सारे सॉल्यूशन वीडियो में दिया करेंगे, वीडियो में पॉसिबल है। तो अभी थोड़े दिन एडवांस नहीं ले रहे हैं। जैसे इस पे एडवांस स्टार्ट करेंगे, हम एक आध टॉपिक इस पे लेंगे, वैसे ही उधर हम लोग सारे एडवांस के क्वेश्चन लेने लगेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ देखो, एबीसी का रेशियो दिया है 3-4-5। तो आपसे पूछा है ए बटे बी, बी बटे सी और सी बटे ए किसके बराबर हो। तो कुछ क्वेश्चन है नहीं करने जैसा। ए बटे बी, ए की जगह 3 रख दो, बी की जगह 4 रख दो, तो ए बटे बी हो जाएगा 3/4। ए बटे बी कितना हो जाएगा 3/4। बी बटे सी 4/5 और सी बटे ए 5/3। ये आ गई वैल्यूज। अब क्या है कि अगर रेशियो इस तरह से लिखा हो तो आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले लो। 4, 5, 3 का एलसीएम कितना आएगा 60। 4 से काट दो इसे 15, 15×3 = 45, 45। तो आपका आंसर वो होगा जिसमें 45 होना चाहिए। या 5 से काट लो, 12×4 = 48, 45, 48। फिर देखो 3 से काट लो 20, 20×5 = 100। मतलब आंसर आपका कौन है, बी। समझ रहे अभी बात को? ये आपका पहली शीट थी रेशियो की। 3 शीट है कुल मिला के, पहली खत्म हो गई है, तो इसलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। और कल जो है नई शीट के साथ स्टार्ट करेंगे। शीट आपको आज शाम तक मिल जाएगी। उसे बहुत दबा ना दिया करें पीछे तक। एक आध बार दोबारा से उसको शेयर कर दिया करें ग्रुप में, क्योंकि वो लोग जो बाद में आते हैं उन्हें फिर पता नहीं लगता कि पीछे क्या हो गया। रोज 2-4 लोग आ ही रहे हैं, क्योंकि आप लोग हेल्प कर रहे हैं ग्रुप को बढ़ाने में। थैंक यू वेरी मच।